खुल ही नहीं रहा। अब पता नहीं कितनी देर तक हमें अंदर रहना पड़ेगा। हम तुम एक दुकान में बंद हो और शटर गिर जाए। वैसे यू नो व्हाट, तुम लड़कियों लोग का ना ये डर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। बट तुम घबराओ मत बालिके, मुझे हमेशा अपने साथ समझो। जब तक सूरज चांद रहेगा ये पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगा। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं भी लड़की हूँ, तुमने आज तक मुझे डरते हुए देखा है? तुम तो सबसे अलग हो। यूनिक पीस, सोलो आइटम। आइटम बोला तुमने मुझे? क्या बोला? आइटम? हाँ, मैं बोलना दोबारा? अरे यार बस करो। मैं तो पिछले जन्म में झांसी की रानी थी क्या? जब देखो लड़ाई के लिए रेडी रहती हो। छोड़ो ये लड़ाई वड़ाई। लेट्स इमेजिन कि इस समय भाई और भाभी क्या बात कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि भाई ने अभी तक अपने हथियार डाल दिए होंगे, क्योंकि मर्द लोग थोड़े जिद्दी कम होते हैं ना। I mean, भाभी ने नहीं डाले होंगे क्योंकि लड़कियां लोग थोड़ी ज्यादा जिद्दी होती हैं, तो उनको मारने में थोड़ा टाइम लगता है। So I think so. अच्छा? Yes. इसीलिए तो कहते हैं कि औरत से लड़ना बेवकूफी की बात होती है। इसलिए वो जो कहें तुम सुनो, वो जो करें तुम करने दो, और जियो और जीने दो। कि तुम लड़कियों को सच में इतना बुद्धू समझते हो? हमारा बस चले ना, तुम्हें भरतनाट्यम से लेके ब्रेक डांस सब कुछ करा दे हम लोग। हमारे बिना तुम लोग मर्द नहीं, दर्द होते, दर्द। ओह राइट। तभी कहावत है, हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत होती है, राइट? वो पर्दे के पीछे से डायरेक्शन देती रहती है, राइट? पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे। तभी तो तुमने देखा नहीं मैं तुम्हें कैसे नचाती हूँ लट्टू की तरह। अच्छा। लट्टू की तरह। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि विराट और मानवी बाहर हंसी मजाक कर रहे हैं। बड़ा सुकून मिल रहा होगा आपको कि दोनों खीखी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हद है यार, तुमने मुझे कभी देखा उन्हें कहते हुए कि भाई तुम दोनों बाहर जाओ, शटर बंद कर दो और हमें अंदर छोड़ दो और बाहर खी करो? कभी कहा मैंने ऐसा? क्या पता प्रॉब्लम क्या है? तुम सारी बीवियां ना एक्चुअली ऐसी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहती हो। नहीं, शादी के पहले तो ठीक ठाक थी, इतनी हाइपर नहीं थी। शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो तुम। किसने सही कहा है भाई? सारी लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं। उनका रंग ढंग, बात करने का ढंग, हाइपर सब बदल जाता है यार। अच्छा, और पति नहीं बदलते? शादी से पहले हाँ जी, और शादी के बाद क्यों जी? अरे मैंने कभी कहा ऐसा? तो मैं कहाँ बदली वीरेन जी? पता नहीं भाई और भाभी के कोल्ड वॉर खत्म हुआ कि नहीं। पार्टनर, तुमने मुझे माफ किया? नहीं। इट्स ओके। वैसे भी लड़कियां थोड़ा टाइम लगाती हैं सोचने के लिए। तुम्हें बड़ी नॉलेज है लड़कियों के बारे में, हाँ? तो फिर उन्हें समझ क्यों नहीं पाते हो तुम? क्योंकि डॉन की तरह उनकी समझ को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी लड़कियों लोग का ना महीने भर के खाने का खर्चा इतना नहीं होता जितना उन लोगों का कॉस्मेटिक्स का खर्चा होता है। पैर 1 जोड़ी और जूते 100 जोड़ी, अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं, फिर भी बोलती हैं I don't have anything to wear। मैं क्या पहन के जाऊं पार्टी में? I mean, हम लड़कों को देखो यार, जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, बाल किए, खलास, खत्म। इतना वक्त यही सोचने में लगा देते हो कि हम क्या पहने। जब तक सोचते हो तब तक पार्टी खत्म हो जाती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है तुम्हें रेडी होने में, मगर तभी भी एंड में मुझे 5 मिनट दे दो, देखो ना मेरा मेकअप कितना खराब हुआ है। हाँ, तुम लोग क्या करते हो? एक नंबर के घमंडी अकड़ू कहीं के। मर जाओगे लेकिन लड़कियों से हेल्प नहीं लोगे तुम। इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है ना तुम लोगों में। और क्या भूखे मर जाओगे, दर दर की ठोकरें खा लोगे, लेकिन लड़कियों के सामने जो अकड़ है होती है ना, वो तुम्हारी कभी नहीं जाएगी। मेली को लालच है तुम्हारी बिरादरी पर। पार्टनर, हम मर्द लोग जिन पर जान लुटाते हैं ना, उनसे हेल्प नहीं मांगते। अब ये तो असूलों के खिलाफ हो गया ना। और वैसे भी अब ठोकरे खाना भी अपने आप में एक दर्द भरा रोमांटिक एक्सपीरियंस है। जैसे मजनू ने लैला के लिए, महिवाल ने सोनी के लिए, और मैंने। क्या? हाँ,
मैं पानी पी के आता हूँ। दी और जीजू इतनी देर हो गई, सो तो नहीं गए? दी, आप ठीक हो? हाँ मन्नू मैं ठीक हूँ। डब्बू कितनी देर में आ रहा है? दी आता ही होगा। आप ना डरना मत, हाँ? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जीजू है ना आपके साथ। जीजू, दी को ना थोड़ी हवा वगैरह करते रहना। क्या है ना, दी का दम घुट जाएगा। फैन ऑन करोगे? जी जी जी, लगता है सब कुछ ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, दी ने सिर्फ जी बोला है, उसके आगे कुछ भी नहीं बोला। जीजू से बात नहीं कर रही है वो। इसका मतलब अभी भी नाराज है। एक लड़की क्या कहती है और क्या बोलना चाहती है, इसके फर्क को जानने के लिए ना तुम्हें पूरा कन्या शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। वैसे लड़कियों के मामले में तुम अभी भी थोड़े कच्चे हो, छोड़ो। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो गई होगी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पता है अगर ऐसा कुछ होता ना तो मेरे एंटीनास अभी तक सिग्नल दे चुके होते, पर अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिए। क्या है? एंटीना चेक करो। हट, ये प्लान भी फ्लॉप। डब्बू, ओह आपका फोन तो घर पे है ही नहीं। डब्बू, हथौड़ा लेके आया? लाया कि नहीं? बोलना, बोलना। हथौड़ा। चाचू, डब्बू जल्दी खोलना। अरे ये शटर क्यों बंद है भाई? चाचा जी कुछ खराब हो गया, मैं भी चेक करता हूँ। आप ठीक हो? पानी लेकर आना। दी आप ठीक तो हो ना? अरे ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली चाचा जी वो क्या हुआ, मैं दुकान से बाहर निकला, जैसे निकला मैं अंगड़ाई ले रहा था और शटर संभाल के ऐसे के बाबा। वो तो मैं अच्छा वो बाहर आ गया, वरना मेरे ऊपर गिरता और मैं तो ऊपर होता। मैंने पहले भी कहा था संभल के रहना। अब ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल। नमस्ते बीजी। मन आओ ना बेटा। चाचा जी की दुकान पे आग लगने की खबर मिली, अच्छा नहीं लगा सुन के। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक ठाक है। आओ ना बेटा। नहीं बीजी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक्चुअली मैं देखने आया था कि मानवी कैसी है। अब मैंने उसे फोन किया था, वो कह रही थी कि पहले वाले सेशन के अभी तक साइड इफेक्ट्स पूरी तरह गए नहीं, तो मैं बस देखने चला आया। लेकिन मानवी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसे तकलीफ है। शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बट एनीवेज ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये मैंने डॉक्टर बख्शी के साथ कंसल्ट करने के बाद लिखी हैं। आप ये उसे ज़रूर दे दीजिए। और ये जो नीचे है एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट के तौर पे आप दे सकती हैं, वो अच्छा फील करेगी। और बीजी मानवी अपना दूसरा सेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही थी कि जब तक वीरेन और जीविका यहाँ से चले नहीं जाते वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना, वो मानी नहीं। शायद आप उसे समझा पाएं। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और इस ट्रीटमेंट को ना ही नज़रअंदाज करें तो अच्छा है। बीजी
बीजी पूरी फौज आ रही है वीरेन जीजू की गाड़ी में। सबको बहुत भूख लगी है, सब बहुत थक भी गए। मेरे लिए जगह नहीं थी गाड़ी में, इसलिए मैं दौड़ के आ गया शॉर्टकट पकड़ के। सुनो मैं 1 मिनट में आया। मनन बेटा, जीविका और वीरेन आ रहे हैं और तुम्हें यहाँ देखकर तुम्हारे यहाँ होने का कारण जरूर पूछेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ पता चले। जी बीजी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनन, बाप रे, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो जरूर तबीयत के बारे में पूछेंगे, और वो भी जीविका दी के सामने। ना बाबा ना, ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकती। डॉक्टर मनन यहाँ पर? जी, घनश्याम जी ने अपने पहचान के डीलर से बात करके मुझे 20,000 रुपए का सामान उधार दिलवा दिया है। आज शाम तक स्टॉक पहुंच जाएगा दुकान में। बात चाचू तो बहुत अच्छी बात है, और आज शाम तक हम दुकान खड़ी कर देंगे। आराम से करना बेटा, वैसे भी तुम दोनों की बदौलत ही मेरी दुकान 2 दिन के अंदर तैयार हो पाई है, वरना मैं होता तो अभी तक मलबा ही उठा रहा होता। बेटा, तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम इस घर के बेटों से कम नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे कैसी बात कर रही है? शर्मिंदा मत करिए, देखिए हमने बस बेटे होने का फर्ज ही निभाया है। वैसे बीजी, जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने देखा डॉक्टर मनन यहाँ आए थे। सब ठीक तो है? डॉक्टर मनन यहाँ आए थे? अरे हाँ, इस महीने में अपने चेकअप के लिए नहीं गई ना, इसीलिए हालचाल पूछने आ गए थे। घुटनों के दर्द की दवाई भी देके गए मुझे। बीजी, आपके घुटनों का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? बेटा, अब इस उम्र में दर्द तो रहेगा ही ना। लगता है जीजू को खाना पसंद नहीं आया। देखो ना, तभी तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करती हो, रात को ना कढ़ाई भर के इनकी फेवरेट खीर बना दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब खाना चाची ने वाकई बड़ा अच्छा बनाया, और रही बात मीठे की, तो कुछ दिनों के लिए मैंने मीठा खाना बंद कर दिया, अवॉइड कर रहा हूँ मैं। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीरेन जी, मेरे और आपके बीच टेंशन होने के बावजूद आपने मेरे परिवार की बहुत मदद की। उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो जीविका? क्या तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है? उनके प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है।
जी, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? हमारी लड़ाई बिना बात की लड़ाई है। आप विराट को सपोर्ट कर रहे हो, मैं मानवी की साइड ले रही हूँ, जबकि वो दोनों हम दोनों के लिए एक जैसे हैं। तो हम दोनों उनको लेकर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? प्लीज वीरेन जी, मुझे ये बेमतलब की लड़ाई बंद करनी है। जीविका देखो, चाचू वीरेन, ये दुकान की चाबियां अपने पास रखो। मुझे इंश्योरेंस वालों का फोन आया था तो उनसे मिलने उनके पास जाना है। मैं तुम्हें दुकान पे मिलता हूँ, ठीक है? जी चाचू। अरे जीविका, तुम्हारी चाची तुम्हें ढूंढ रही थी, उसे कोई रेसिपी पूछनी थी तुमसे। चल। मोबाइल कहाँ चला गया है? एक मिनट, तुझसे बात करनी है। बीजी मुझे जाना है। बीजी मेरी बात तो सुन। बैठ इधर। डॉक्टर मनन आए थे, कह रहे थे कि तू अभी इलाज नहीं करवाना चाहती और तुझे इतनी तकलीफ है, तूने मुझे बताया तक नहीं। दवाइयां छोड़ गए तेरे लिए। बीजी इन सब बातों का भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज। तू कितनी भी बिजी हो, इलाज के लिए तुझे वक्त निकालना ही होगा। बीजी, दी और जीजू के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अरे तो इसे पॉसिबल बना। मैं तुझे अपने इलाज के साथ कोई लापरवाही नहीं करने दूंगी। मानवी, अगर जीविका वीरेन यहाँ है भी तो क्या हुआ? मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, लेकिन तू अपना इलाज वक्त पे करवा। बीजी, इस वक्त मेरा दुकान पे जाना ज्यादा जरूरी है। एक बार दी और जीजू यहाँ से चले गए ना, आप मुझे पूरी जिंदगी भर के लिए हॉस्पिटल में डाल देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। पर अब मुझे जाना भी नहीं, जाना होगा अभी। मानवी, पार्टनर, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया। इस वक्त मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, वो भी तब तक जब तक दी और जीजू का पैचअप नहीं हो जाता। तब तक के लिए सॉरी। देख यार, जीविका के साथ ना ये झूठ मूठ की लड़ाई में ज्यादा देर खींच नहीं सकता। देख विराट, मैं उसे इतना मायूस और हेल्पलेस नहीं देख सकता यार। जीविका की फीलिंग के साथ ना बहुत खेल चुका हूँ, प्लीज और खेलना नहीं चाहता। जिस काम के लिए तू ऋषिकेश आया था ना, प्लीज मानवी को जा और बता दे यार। अरे नहीं मेरे भाई, मानवी मेरी एक नहीं सुनेगी। वो मेरे साथ तब तक है जब तक आपकी और भाभी की पैचअप नहीं हो जाती। जहाँ आपका पैचअप हुआ वहाँ मुझे इग्नोर करना चालू कर देगी। देख विराट, मैं जानता नहीं कि तुझे बात कैसे समझाऊं, लेकिन मैं जीविका को और नाराज नहीं कर सकता। देख, ऐसा ना हो कि मजाक का नाटक ना लंबा चले जाए, पता चले तू मानवी के क्लोज हो गया लेकिन मैं जीविका से दूर हो गया। प्लीज पिया, मैं जा। अगर तेरी फीलिंग्स असली है ना और रियल है तो मानवी समझेगी। प्लीज तू जा, तू उसे बता दे। ऑल द बेस्ट। मैं जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।